नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव में पूर्व से चल रहे विवाद ने सुबह हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान फरसा, लाठी और डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में आफरा ताफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। घायलों को तत्काल बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में एक पक्ष से दिनेश कुमार और जगदीप कुमार तथा दूसरे पक्ष के लाल बाबू महतो और बिक्की कुमार शामिल हैं। बताया जाता है कि दिनेश कुमार और उनके पड़ोसी लाल बाबू महतो के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। सुबह दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हुई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव के समीप सुबह गश्त के दौरान पुलिस की जीप अचानक सड़क पार कर रही नीलगाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा अजय कुमार जवानों के साथ नियमित गश्त पर निकले थे। सिसई गांव के पास अचानक एक नीलगाय सड़क पार करने लगी। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और जीप सीधे पेड़ से जा टकराई। हादसे में दरोगा अजय कुमार, होमगार्ड जवान वासुदेव बैठा और चौकीदार रविंद्र माझी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे एक हादसे की सूचना मिलने पर मौके के लिए रवाना हुए थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। फिलहाल तीनों का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है और चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने घटना की जानकारी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा पानी टंकी के समीप सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गौरौली गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह के 21 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार सिंह स्नातक के छात्र थे। सुबह वह अपने दोस्त मंजीत सिंह के साथ बाइक से राजापट्टी में एक बीमार रिश्तेदार से मिलकर वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों दिगवा पानी टंकी के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान मोहित कुमार सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं मंजीत सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जाँच कर ट्रक चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव में घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गंभीर हालत में बच्चे को पहले बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार महुआ गांव निवासी रुदल राम का 8 वर्षीय पुत्र रवीश कुमार घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। परिजन तत्काल बच्चे को उपचार के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की तथा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने लोगों से बरसात के मौसम में बच्चों पर विशेष निगरानी रखने और सांप दिखाई देने पर तुरंत सतर्क रहने की अपील की है।
बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हेमू छपरा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन प्राथमिक उपचार के दौरान ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार हेमू छापर गाँव निवासी किसान राजेश राय खेत में काम कर रहे थे। कार्य के दौरान वह पास स्थित एक पेड़ के पास जाकर बैठे। बताया जाता है कि पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के कारण पेड़ में करंट उतर आया था। इसी दौरान पेड़ के संपर्क में आते ही उन्हें तेज करंट लग गया, जिससे वे मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा। तेज धूप के कारण गए थे बाबा मेरे छाँव में, घर के बगल में पेड़ था, वहीं पे तो कदम का पेड़ था हाइट लंबा। हवा के कारण वो पेड़ का डाली टूट के पेड़ तार पे लटका हुआ था। लाइट था, अचानक से वहाँ पे गए, पूरा पेड़ में लाइट फैला हुआ था और उसमें वहाँ छाँव पे नीचे बैठे थे, उसमें सटने के कारण का मौके पे ही डेथ हो गया। पेड़ में सटने के कारण? हाँ। क्या पेड़ में करंट आया था क्या? पूरा बिजली ट्रेन में फैला हुआ था पेड़ में। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई हो, बाकी वो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से। मेरे साथ तो जो हुआ हो गया, बाकी अभी हम लोग बाबा को पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हुए हैं सदर अस्पताल में। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार। कहाँ घर हुआ? हेमू छपरा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में करंट लगने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक घर में सफाई के दौरान पंखा चालू करने के लिए प्लग बोर्ड में लगा रहा था, तभी वह बिजली की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में उसे पहले कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल भेज दिया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फुलवरिया गांव निवासी रमेश कुमार राय के 18 वर्षीय पुत्र दीपांशु कुमार घर की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पंखा चालू करने के लिए प्लग बोर्ड में लगाया, तभी अचानक तेज करंट लग गया और वह अचेत होकर गिर पड़े। परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवक की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे अपने साथ लेकर घर चले गए। घटना के बाद गांव में भी मातम का माहौल है। बरौली थाना क्षेत्र के मोगल बिरैचा गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान चाकू से किए गए हमले में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार घायल शौकत अली और उनके भाई अनवर अली का आरोप है कि पड़ोस के कुछ लोग उनके घर के पास खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान हमलावरों ने चाकू से हमला कर दोनों भाइयों को घायल कर दिया। घायलों को तत्काल बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि मेहनत, लगन, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसे साबित कर दिखाया है कुचायकोट प्रखंड के बनिया छापर विक्रमपुर गांव निवासी मनीष कुमार शाह ने। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा में उनका चयन फार्मेसी अधिकारी के पद पर हुआ है। जनरल श्रेणी से चयनित मनीष ने 291 रैंक प्राप्त कर परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मनीष कुमार शाह मुकेश शाह और श्रीमती नीलम देवी के पुत्र हैं। उनके दादा अवधलाल शाह तथा चाचा महेश शाह ने भी इस सफलता पर खुशी जताई।
मनीष ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग, मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच से हर कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मनीष की इस सफलता से बनियाछापर, विक्रमपुर गांव सहित पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिजन, शिक्षक, मित्र और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आपको बताते चले कि जादवपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरईपट्टी गांव के समीप छापेमारी कर बाइक से ले जाई जा रही 390 लीटर शराब की खेप बरामद की है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शराब लदी 3 बाइक भी जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार जादवपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से बाइक के जरिए शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बरईपट्टी गाँव के समीप घेराबंदी कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान बरईपट्टी गांव निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों बाइक से कुल 390 लीटर शराब बरामद की। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने फरार साथियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुलिस ने उनकी पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। साथ ही शराब की खेप मंगाने वाले लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।